रात का पिछला पहर था। दुनिया मीठी नींद में थी। दो आदमी अपनी नींद कुर्बान करके शहर का गश्त लगा रहे थे। ऐसे में इन्हें चौक में कोई खड़ा नज़र आया। वो सरकारी लैंप के नीचे खड़ा था। ये इसके नज़दीक पहुँचे तो मालूम हुआ वो 10-12 साल का एक लड़का है। उन्होंने देखा वह अपना सबक याद कर रहा था। उनमें से एक ने कहा, क्या तुम दिन के वक्त मदरसे में नहीं पढ़ते कि रात के वक्त यहाँ खड़े सबक याद कर रहे हो? इसकी बात सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मेरे वालिद मुसलमानों के बादशाह के हमरा जहाद करते हुए शहीद हो गए हैं। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिद हमारे लिए कोई सरमाया नहीं छोड़ गए, इसलिए मेरी वालदा सारा दिन टोकरियाँ बनाती हैं। मैं इनको बाज़ार में बेचता हूँ, इसलिए दिन में मेरे पास पढ़ने का वक्त नहीं होता। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद महल्ले के कारी साहब से सबक लेता हूँ। रात को याद करके सुबह इन्हें सुना देता हूँ। मेरा और बादशाह का फ़ैसला तो अल्लाह की अदालत में होगा। मैं वहाँ बादशाह का गिरबान पकड़कर अर्ज़ करूँगा, या रब्बुल इज़्ज़त, इस बादशाह ने तेरे रास्ते में शहीद होने वाले मुजाहिद के घराने की ज़रा भी खबरगिरी नहीं की। इसके महल में तो हज़ार हाथ चिराग जलते हैं, लेकिन मुझे घर में चिराग न होने की वजह से सरकारी लैंप की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। इन दो आदमियों से एक खुद बादशाह था। वो बच्चे की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। इसने आगे बढ़कर कहा, मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ। ए लड़के, मुझे माफ़ कर दे। अगर तूने मेरी शिकायत अल्लाह ताला के दरबार में कर दी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। साथ ही इसने फरमान जारी किया, इस बच्चे और इसकी वालदा को शाही महल में जगह दी जाए। उसे शहजादों के साथ तालीम हासिल करने के लिए मकतब भेजा जाए। दुनिया इस बादशाह को सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।